वेलकम वाली स्टूडेंट, निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं मंडे के लिए कि क्या डायरेक्शन रहेगी मंडे, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट ने पूरा के पूरा ट्रेंड ही चेंज कर दिया। फ्राइडे के दिन एक अच्छा गैप अप हुआ और ऊपरी लेवल पे सस्टेन कर रहा है, तो यहाँ से अगेन कहाँ तक जा सकता है या फिर गिरेगा, ये हम चार्ट से समझ लेंगे। और मैं आपको लेवल्स भी बताऊंगा, तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा। एक एक लेवल बताऊंगा कि कहाँ तक मार्केट जा सकता है, कहाँ पे ट्रेड प्लान हो सकते हैं। बट उससे पहले देख लेते हैं एक शॉर्ट में कि ये जो दिन था फ्राइडे का, हमने कहाँ पे ट्रेड प्लान किया। लेकिन देखिए, बहुत ही क्लियर एनालिसिस हमने यहाँ पे किया था। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि मार्केट जिस तरीके से वीक था, यहाँ पे एक दिन पहले थर्सडे बहुत ज्यादा ट्राई किया था इन रेजिस्टेंस के पास, देखिए ऊपर जाने के लिए, लेकिन वीक क्लोजिंग, नीचे ही क्लोजिंग दी थी। हमने क्या डिस्कस किया था, मार्केट यहाँ पे वीक है, अगर ये यहाँ पे इतना ट्राई कर चुका है, अगर फिर से इस लेवल के ऊपर आता है तो मार्केट बुलिश रहेगा। और मैंने सेफ साइड के लिए आपको बताया था कि इस हाई के ऊपर हम ट्रेड प्लान करेंगे, और मार्केट ने क्या किया, सीधा गैप अप हुआ, इस हाई को ओपनिंग से ही ब्रेक कर दिया, तो ये हमारे बुलिश जोन में था। तो यहाँ पे हमें कौन से ट्रेड लेने थे, बुलिश साइड के। हाँ, मार्केट इतना खास नहीं था, क्योंकि थर्सडे भी हमने देखा पूरा रेंज बाउंड था, और यहाँ पे फ्राइडे भी रेंज बाउंड रहा है। लेकिन हमने ट्रेड कहाँ प्लान किया, देखिए, जैसा कि हमारे लेवल के ऊपर था, बुलिश ट्रेड हमें प्लान करना था। मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट कैंडल के बाद दो कैंडल ने थोड़ा सा होल्ड लिया, जैसे यहाँ पे ये फोर्थ कैंडल यहाँ ब्रेकआउट देने लगी, यहीं पे मैंने ट्रेड प्लान किया और ये मोमेंटम यहाँ पे हमने कैच किया था। बट एक चीज समझिए, आज अगर पूरे दिन का, ये फ्राइडे का पूरे दिन का बड़ा मूव अगर देखोगे, कोई भी, ये छोटे छोटे मूव है, देखिए ये छोटे छोटे मूव है, बड़ा अगर स्विंग देखोगे तो यही है, यही हमने कैच भी किया। लेकिन प्रीमियम बिल्कुल इंक्रीज नहीं हुए, बहुत ही स्लो इंक्रीज हो रहे थे। जब इन लेवल्स के पास हम थे तो मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल, चीज समझिए, कहीं ना कहीं मार्केट पहले तो बुलिश था, यहाँ से तो क्लियर अपसाइड जा रहा था, यहाँ पे एक पैनिक सेलिंग देखने को मिली। हो सकता है ये यहाँ पे ये पैनिक सेलिंग एक हेल्दी रिट्रेसमेंट भी हो, क्योंकि उसके बाद मार्केट ने क्या किया, ऊपर जाने की कोशिश की और सीधा गैप अप करके फ्राइडे ऊपर सस्टेन किया है। तो ये जो स्ट्रक्चर अभी के लिए बन रहा है, ऐसा ऐसा फिर स्ट्रक्चर सा यहाँ पे सस्टेन करता हूँ, ये ऊपर जाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो लगता है मंडे का मार्केट कहीं ना कहीं बुलिश हो सकता है। लेकिन देखिए एग्जैक्टली कहाँ तक बुलिश जाएंगे हम, कहाँ पे ट्रेड लेंगे, देखिए बहुत सिंपल है। अभी क्या है ना कि मार्केट मान लो यहाँ फ्लैट ओपन हुआ, छोटा सा गैप अप हुआ या गैप डाउन भी हुआ, तो एक चीज़ का हम वेट करेंगे, अग्रेसिवली ट्रेड नहीं प्लान करना है। कहीं पे भी ओपन हो, यहाँ यहाँ थोड़ा नीचे सस्टेन करता है क्या, देखो सस्टेन करता है और फिर ब्रेकआउट बनाता है, तो समझ लेना ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। जैसे यहाँ कहीं ओपन होता है और ब्रेकआउट सस्टेन करता है, तो कुछ देर 15-20 मिनट, आधा घंटा, और ब्रेकआउट देता है, तो हम सीधा ब्रेकआउट के, जैसे ब्रेकआउट आने लगा तभी जाके एंट्री ले सकते हैं। ब्रेकआउट होते होते जरूरी नहीं कि वेट करना है क्लोजिंग का वगैरह, ब्रेकआउट के साथ एंट्री ले सकते हैं कॉल साइड के ऊपर। मुझे टारगेट दिखाई दे रहे 24,350 और 24,250, मतलब यहाँ पे देखिए मार्केट जब ऊपर आएगा तो ये छोटा सा एक टारगेट 250 का, तो ये इजीली टेस्ट कर लेगा 24,250, ठीक है। उसके बाद एक गैप की जो लेवल है, जहाँ से गैप क्रिएट हुई थी 24,350, ये भी टेस्ट हो सकता है। तो ऊपर के टारगेट्स है, हो सकता है मार्केट गैप अप भी हो, गैप अप के बाद भी सेम ही कंडीशन है, होल्ड करेगा और अगेन कंटिन्यूएशन में ब्रेकआउट देगा तो हम कॉल साइड जाएंगे। अब सेलिंग कब कर सकते हैं, देखिए सेलिंग के लिए अगर मैं बताऊँ तो अभी का स्ट्रक्चर तो सेलिंग हमें अलाउ नहीं कर रहा है। बट इन केस देखिए, सेलिंग की लेवल क्यों बताना जरूरी है, मैं चाहे तो मार्केट बुलिश है, बुलिश साइड का ट्रेड बता के आपको क्लोज कर सकता हूँ, यहाँ पे वीडियो बंद कर सकता हूँ। लेकिन मैं आपको सेलिंग साइड का भी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सैटरडे संडे है, सैटरडे संडे आपको पता है ईरान यूएस का जैसे वॉर चल रहा था, ऐसे कुछ ना कुछ ग्लोबल न्यूज़ आ जाती है, कुछ आ गया न्यूज़ और सीधा गैप डाउन हो गया। तो सेलिंग का भी पता होना चाहिए कहाँ पे करनी है, क्योंकि ये जो गैप क्रिएट हुई है यहाँ से, इस गैप के ऊपर ऊपर तो बाइंग हम ट्राई कर सकते हैं। मान लो थोड़ा नीचे भी आया, जैसे कि हमने डिस्कस किया है कि यहाँ के ओपन होता है, सस्टेन करके ब्रेकआउट देता है तो कॉल लेंगे। मान लो थोड़ा नीचे भी ओपन हुआ और मार्केट थोड़ा रिट्रेसमेंट करे और फिर सपोर्ट बनाए, ठीक है, और होल्ड करके ब्रेकआउट दे तो भी कॉल ही लेंगे। बट किसी केस में बड़ा गैप डाउन या कुछ हुआ और 23,970 के नीचे नीचे मार्केट सस्टेन करने लगा और ब्रेकडाउन देने लगा, तो फिर हम सेलिंग साइड जा सकते, क्योंकि इतना अच्छा गैप अप होके ऊपर सस्टेन कर रहा है, फिर ये गैप के नीचे अगर आ जाएगा तो वीक हो जाएगा मार्केट, फिर हम सेल कर सकते कहाँ तक, फिर 970 के बाद 23,600, पहले तो 23,800 का एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये लेवल टारगेट करेगा मार्केट पहले, क्योंकि यहाँ पे अच्छे खासे बायर्स बैठे, इनको निकालेगा। फिर 23,650 के बाद 23,500, ये सभी लेवल्स हमें धीरे धीरे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन कब, जब नीचे आएगा तब। अभी के लिए तो
स्ट्रक्चर पूरा बुलिश है, इन लेवल्स को हम टारगेट कर रहे हैं अभी के लिए। आप मैंने बताया भी आपको, एक तो सस्टेन कर या फिर रिट्रेसमेंट के बाद सस्टेन करके ब्रेकआउट दे, ऐसे सेटअप्स पे हम कॉल साइड का ट्रेड प्लान